जी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है EFI इंजन और उसमें जितने भी सेंसर्स मौजूद हैं उसके बारे में आज हम बताएंगे कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है और अगर कोई इंजन में चेक लाइट आ जाए तो हम उसे डायग्नोज कैसे करते हैं थ्रू कैम स्कैनर। तो हमने क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में ही कैम स्कैनर की भी फैसिलिटी ले आए EFI इंजन, क्योंकि पहले कार्बोरेटर इंजन्स थे। कार्बोरेटर इंजन्स में एयर और फ्यूल की जो एफिशिएंसी है वो बरकरार नहीं रहती विद द पैसेज ऑफ टाइम, या अगर फ्यूल आपका अच्छे लेवल का नहीं है, अगर आपने उसकी इम्प्योरिटीज उसके अंदर है तो तब इशू आ जाता है कि जेट प्रॉपर फ्यूल स्प्रे नहीं करता, तो वो एयर और फ्यूल में डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो आज इसके बाद कार्बोरेटर के बाद अब जो नई टेक्नोलॉजी आई वो आई है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जो कि क्रिश्चियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में इसका पूरा एक मॉडल मौजूद है। सुजुकी स्विफ्ट का 660 सीसी इंजन है, ये इसका वॉल्यूम है इंजन का। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह ये सेंसर वर्क करता है थ्रू इस स्कैनर के। हमारे पास ऑन बोर्ड डायग्नोसिस स्कैनर है और ये लॉन्च कंपनी का 2023 मॉडल है इसका, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम इसमें इंजन को डायग्नोज कर सकते हैं और इसके इंजन में अगर कोई फॉल्ट है तो वो हम कैसे इस जस्ट एक पोर्ट की मदद से, ये इसकी OBD ऑन बोर्ड डायग्नोसिस पोर्ट है, इसके साथ हमने ये डिवाइस अटैच कर दी। अब ये डिवाइस इस स्कैनर के थ्रू पूरे इंजन को स्कैन करेगी कि इसकी हेल्थ रिपोर्ट जनरेट करके देगी कि इंजन की अभी करंट हेल्थ रिपोर्ट क्या है। इंजन में अगर इसका टेम्परेचर सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है, कैम सेंसर प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसका रेडिएटर फैन, अगर ये इंजन जब हीटअप होगा टेम्परेचर सेंसर इसको सेंस कर देगा कि अब फैन ऑन हो जाए। इसी तरह कैम सेंसर है जो कि कैम शाफ्ट है उसके साथ अटैच है कि कैम वेल्व जो उसके साथ लूब्स लगे होते हैं कैम शाफ्ट में, वो प्रॉपर जो वेल्व्स की उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉपर वेल्व टाइमिंग के थ्रू प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं। फिर क्रैंक शाफ्ट सेंसर है जो कि एक इंजन का आप कह लें कि सबसे मेजर पार्ट होता है कि जो उसकी स्पीड को भी कंट्रोल करता है क्रैंक शाफ्ट की, और अगर इसमें मॉइस्चर आ जाए तो ये इंजन को सीज भी कर देता है। तो ये भी हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। हम एक एक सेंसर के ऊपर आपको एक स्टडी करवाएंगे। आज हम जस्ट इसकी डायग्नोज करना सीखेंगे कि हम कैम स्कैनर के थ्रू EFI इंजन को कैसे डायग्नोज करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इंजन स्टार्ट है, कोई इस पे चेक लाइट नहीं है। ये अभी आप ये सारी इंजन के अंदर ये RPM मीटर होता है, ये उसका स्पीड का मीटर होता है, और ये आपको बता रहा होता है कि टेम्परेचर कितना है आपके इंजन का, कूल एंड हॉट गेज है। फिर ये फ्यूल गेज होती है इंजन के अंदर। अब हम देखेंगे कि ये स्कैनर को हम कैसे किसी एक सेंसर को, जैसे ही हम यहाँ अभी हमारे साथ इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, एक सेंसर को हमने खुद ही से ये इसको ओपन किया। अब आप देखें तो चेक लाइट ये आपकी इंडिकेशन है कि अगर आपकी गाड़ी प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रही तो इंजन चेक लाइट, इसके मुख्तलिफ इंडिकेशन है हर मॉडल में। ये सुजुकी का मॉडल है, चेक लाइट ये है, कई जगह इंजन चेक लिखा वर्ड भी आ जाता है। तो ये चेक इंजन लाइट आ गई है कि आपका कोई सेंसर लूज हो गया है या वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा। अब हम उसे डायग्नोज करेंगे इस डिवाइस लॉन्च के स्कैनर के थ्रू। आप देख सकते हैं इसमें ये इसका प्रोग्राम लॉन्च का प्रो वर्जन ऐड है जो कि लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ये हर किसी के पास नहीं है, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है हमारे पास। अब हम इसे ओपन करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आपने किस तरह डायग्नोज करना है, तो हमने इसमें सबसे पहले लोकल इसके ऊपर आने डायग्नोज करना है। फिर हमने देखना है कि हम किस रीजन में, हम अभी अमेरिकन रीजन में, यूरोपियन में, हम एशियन रीजन पे लाई कर रहे हैं। हमने एशियन को क्लिक करना है। तो ये मुख्तलिफ गाड़ियों की इसके अंदर एबिलिटी है कि ये जिस तरह आप देख सकते हैं डाइवो गाड़ी है, डाइटशू है, इसके अलावा होंडाई है, होंडा है, हीनो, किया, ये सारे इंजन ये स्कैन करने की एबिलिटी रखता है जो कि बहुत ही यूनिक मॉडल है लॉन्च का। अब हमारे पास ये सुजुकी का मॉडल है, सुजुकी पे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये ब्लूटूथ डिवाइस इसके साथ लॉन्च की स्कैन, अब उसे अपना डाटा वहां से स्कैन कर लिया। अब हम सर्च थ्रू ब्लूटूथ करेंगे। अब ये उसके साथ स्कैन कर रहा है। अब हम मैन्युअली सिलेक्ट करके चेक करेंगे कि अंदर क्या, इसके फुल सिस्टम की लिस्ट हम चेक कर लेंगे कि इस इंजन में किधर किधर फॉल्ट है। तो फुल सिस्टम लिस्ट अभी ये लिखा हुआ है, प्लीज वेट। ये अब हम इस पे चले जाएंगे इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में।
अब ये डाटा जनरेट कर रहा है, पूरी इसकी हेल्थ रिपोर्ट हमें निकाल के देगा। और ये स्टूडेंट्स भी सीखते हैं क्योंकि अब ये एक जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब कार्बोरेटर इंजन और अब जो नया दौर आ रहा है उसमें तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं। तो क्यों ये EFI पे आए, ताकि जिस तरह आपने स्मोक के दिनों में आपने देखा होगा, देखिए उससे सिस्टम आइडेंटिफाई कर ली है। तो अब हम ओके कर लेते हैं कि मैं फिर आपको आगे इसके डिटेल बताता हूँ। ये कोड इसने जनरेट कर दिया कि ये इंजन का ओके है। अब इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा है कि आपने रीड करना है डिफॉल्ट सिस्टम को, रीड डाटा स्ट्रीम करना है, स्पेशल फंक्शन करना है, एक्चुएशन को टेस्ट करना है या क्लियर फॉल्ट कोड करना है। तो अभी हम रीड करेंगे कि फॉल्ट हमारा किस जगह है। यहां से आप करेंगे इस पे क्लिक, तो वो अब जनरेट देखें आपको बता रहा है कि आपका फॉल्ट किस सेंसर को, आपने कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर के अंदर आपका फॉल्ट है। फिर आपका वेपरेटर एमिशन सिस्टम जो कि एग्जॉस्ट के साथ है उसमें फॉल्ट है, ये उसने रिपोर्ट हमें कर दी है। अब हम इस फॉल्ट को देखिए, अभी तक चेक इंजन लाइट है। इस फॉल्ट को ओके करके हमारे इंस्ट्रक्टर अबू बकर है, वो हमें बताएंगे कि इस फॉल्ट को कैसे, अब आपके सामने लाइव टेस्ट करके दिखाएंगे। अच्छा, फॉल्ट को यानी कि फॉल्ट क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने अपना सारा यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल किया था, उसमें हमें रिपोर्ट बना के दे दी। डेटा फॉल्ट कोड के साथ ही हमें क्लियर फॉल्ट कोड, पहले हमने रीड फॉल्ट कोड किया था कि गाड़ी में फॉल्ट क्या है, अब हम करेंगे क्लियर फॉल्ट कोड। क्लियर फॉल्ट कोड को करते ही सारे देख सकते हैं आके हमारी इंजन चेक लाइट चली गई, यानी कि हमारे इंजन में अभी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हमने डायग्नोज किया सबसे पहले, उसके बाद हमने इंजन चेक लाइट को क्लियर कर दिया। इंजन चेक लाइट जाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि इंजन में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपने देखा कि इस तरह हम टेस्ट करके स्टूडेंट्स को भी बताते हैं। ये एक किस्म का फॉल्ट था, हजारों फॉल्ट हो सकते हैं। सेंसर की तार में इश्यू आ सकता है, वायरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, ECU जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है इसका, EFI की जो ब्रेन है उसमें इश्यू आ सकता है, और भी मुख्तलिफ फॉल्ट आ सकते हैं। एक एक सेंसर, जिस तरह ऑक्सीजन सेंसर होता है जो कि एग्जॉस्ट में लगा होता है कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले और उसके बाद में, जो कि एग्जॉस्ट एमिशन। मैं आपको बता रहा था, बात वहीं आ गई कि मैं आपको स्टूडेंट्स बताना चाह रहा था कि कार्बोरेटर इंजन से EFI पे शिफ्ट होने का एक और वजह भी थी। जिस तरह आपने आज स्मोक पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एजुकेशनल सिस्टम हमारा अफेक्ट भी हो रहा है, स्टूडेंट ऑनलाइन की तरफ चले गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्मोक में सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो है व्हीकल्स का, जो कि स्मोक रिलीज करते हैं, क्योंकि इसकी एग्जॉस्ट से काफी ज्यादा पोल्यूटेंट्स बाहर आते हैं। तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए EFI सिस्टम है। फिर EFI के जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कैटालिटिक कन्वर्टर पे। उसके अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं कि कैसे हम हार्मफुल गैसेस को यूजफुल गैसेस में कन्वर्ट करें। वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसका बताऊंगा कि कैटालिटिक कन्वर्टर कैसे इन हार्मफुल गैसेस को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। वो भी आपके लिए बड़ा इंटरेक्टिव सेशन होगा। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको EFI इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन टेस्ट बेंच जो हमारे पास है, आपने देखा कि किस तरह कोई सेंसर में अगर फॉल्ट है, क्योंकि इसमें सेट ऑफ सीरीज के सेंसर हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, ये जो ये ECU है इसके साथ अटैच है, और ये एक एक डाटा रीड करके, इसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स भी हैं, क्योंकि इसमें जो EFI है इसमें स्पार्क प्लग भी होता है और फ्यूल इंजेक्टर्स भी होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर भी आपका इसके साथ अटैच है आपके ECU के साथ। अगर एक्स्ट्रा फ्यूल पाइप में आ गया है तो ये क्या करता है कि इसके अंदर खासियत है कि रेगुलेटर वाल्व होता है, वो वापस फ्यूल टैंक में जो एक्सेसिव ऑयल है वो वापस फ्यूल टैंक में चला जाता है। इसीलिए फ्यूल एफिशिएंसी के लिहाज से भी EFI इंजन को बेहतरीन कहा जाता है एज कंपेयर टू कार्बोरेटर इंजन। लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया, अब टेक्नोलॉजी उम्मीद है कि 5 to 10 ईयर्स शिफ्ट हो जाएगी टोटली, जो कि अभी भी आ चुके हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मजीद भी अभी आने वाले हैं, उन पे अब हम शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। थैंक यू सर आपका और पूरे ऑटो डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का। तो होपफुली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा कि जो कैटालिटिक कन्वर्टर इसके साथ इंस्टॉल है उससे हम कैसे हार्मफुल गैसेस को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू।